आज स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 10.4। देखिए पहला क्वेश्चन। पहला हम करा यदि ए और बी सदिश दोनों दो सदिश दिया है, एक ए सदिश और एक बी सदिश। पहले दोनों सदिश लिख लेते हैं। ए सदिश दिया है आई कैप, बुक खोल लीजिए, -7j कैप +7k कैप। और दूसरा सदिश दिया है 3i कैप -2j कैप +2k कैप। और निकालने के लिए कह रहा है क्या, ए क्रॉस बी और इसको मोड में घेर दिया है। इसका मतलब समझ रहे हैं, क्रॉस तो पहले ही निकालना सीख लिए थे और सदिश को जब इस मोड में घेरते थे तो इसका मतलब होता था कि उसका परिमाण निकालने के लिए कह रहा है। ए क्रॉस बी पहले निकालेंगे, फिर इसको मोड में घेर के रखा है, मतलब ए क्रॉस बी का परिमाण निकालना है। ए जब दो सदिश दिया रहता था तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते थे। डॉट वाला में तो आसान था, दोनों का अदिश गुणनफल आसान था। इसका इससे गुना करते थे, इसका इससे करते थे और इसका इससे करते थे बस। लेकिन ए क्रॉस बी में सारणिक बनाना पड़ता था और सारणिक का पहला पंक्ति लिखते थे आई कैप, जे कैप, के कैप। दूसरा पंक्ति में पहला सदिश का जो गुणांक होता था उसको लिखते थे। आई का गुणांक कितना, 1, जे का गुणांक -7, के का गुणांक 7। दूसरा सदिश का गुणांक क्या क्या है, 3, -2 और 2। बस अब इसी को हल कर देंगे तो ए क्रॉस बी मेरा निकल जाएगा। पहले इसको हल करके निकाल लेते हैं, फिर उसका परिमाण निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जब पहले आई कैप लेंगे बाहर तो ए खत्म सारणिक में ही होता था। जिसको उठाते थे वो पंक्ति खत्म और वही स्तंभ खत्म, बच जाता था ई चारों। इन चारों में कैसे गुना होता था, हाँ पहले ऊपर से नीचे और फिर माइनस नीचे से ऊपर। तो करिए, तो -7 को 2 से करेंगे तो -14, बीच में माइनस आता था और 7 गुना -2 -14 आ रहा है। एक माइनस अपने से फिर +14 हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस जे लेते थे, याद है ना, एक बार प्लस लेते थे फिर माइनस लेते थे फिर प्लस लेते थे। जब जे को लेंगे इसका पंक्ति भी खत्म, इसका पंक्ति भी खत्म, इसका स्तंभ भी खत्म, बचेगा 1732। 2 गुना 1 2 -7 21। ठीक है, अब ले लेंगे प्लस के कैप, क्योंकि एक बार प्लस लेते थे फिर माइनस फिर प्लस, और अगर 4 बार का होता तो फिर माइनस। ऐसे ही सारणिक में पढ़े थे हम लोग। जब के को लेंगे तो ये पंक्ति खत्म और ये स्तंभ खत्म, बच जाएगा 1 -7 और 3 -2। जब भी बचेगा तो -2 का 1 के साथ करेंगे तब -2 और एक माइनस आ जाता था। अब -7 गुना 3 -21 हो रहा है, तो +21 में हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। 14 में से 14 घटेगा तो 0 आई कैप, 0 वाला नहीं लिखते थे। ई 2 -19 और एक माइनस बाहर में भी है, +19 हो जाएगा। और जे कैप को लास्ट में लिखेंगे। के कैप वाला में 21 में से 2 घटेगा तो 19 के कैप। ई मेरा निकल गया दोनों सदिश का सदिश गुणनफल। अब इसका परिमाण निकालना है। परिमाण कैसे निकालते थे, याद है, अंडर रूट में आई कैप, जे कैप और के कैप के गुणांक का स्क्वायर। यहाँ तो आई कैप है नहीं, जे कैप का गुणांक 19 है तो 19 का स्क्वायर, यहाँ भी 19 है तो 19 का स्क्वायर। ये आपका उसको गुना भी कर सकते हैं, नहीं तो 19 का स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, क्या हो जाएगा, अंडर रूट में
19 का स्क्वायर गुने 2, 19 के स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो 19 हो जाएगा, रूट में 2 बच जाएगा आंसर। ये समझे कि नहीं कैसे कैलकुलेशन किए। 19 का स्क्वायर यहाँ भी 19 का स्क्वायर को कॉमन नहीं दिए, यहाँ एक बचेगा, यहाँ से भी पूरा कॉमन आया तो एक बचेगा, मतलब ये 19 का स्क्वायर रह गया, अभी एक एक जुट करके 2 हो गया। और जब स्क्वायर को बाहर निकालते हैं तो स्क्वायर खत्म हो जाता है, 19 के स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो 19 बचेगा। एक एक बचा था ना यहाँ भी और यहाँ भी, एक एक प्लस हो गया ब्रैकेट में, 2 बन गया ये। इन दोनों में कॉमन नहीं है थे, नहीं तो डायरेक्ट करिए 19 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 होता है। 8101 गुना 18, हाँ सही है 361, और ये भी हो जाएगा 361। इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 चौदह 12 इतना, ठीक है। अब इसका रूट निकालना है तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते थे, इसका फैक्टराइजेशन करते थे, गुणनखंड करते थे। 722 का गुणनखंड करिए, पहले 2 बार से लगेगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 इकाई 2, फिर 2 से अब नहीं लगेगा, आपका लगेगा उससे नहीं लगेगा, 19 से लगेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 19 गुने 19 गुना 2। अब रूट से 2 को 19 के बदले 1 19 निकलेगा और रूट में 2 बच जाएगा, यही आपका आंसर है। इसमें दिक्कत नहीं है। देखिए 19 से 19 गुना करके यही तो किए थे, 19 गुना 19 तो 361 है। सेकेंड भी रहने दिए, पहले तीसरा बताते हैं, सेकेंड भी बताएंगे, देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक मात्रक सदिश ए, एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश पता था ना क्या होता था, जिसका परिमाण 1 हो, आई कैप के साथ π/3 कोण, जे कैप के साथ π/4 कोण और के के साथ न्यून कोण बनाती है, तो थीटा का मान ज्ञात करें। ये जो ए सदिश है, आई कैप के साथ क्या कोण बना रहा है, जे कैप के साथ क्या कोण बना रहा है और के कैप के साथ क्या कोण बना रहा है, जो दे दिया है। तो सदिश में जब पढ़ते थे कि एक्स वाई जे होता है, यही समझिए आई कैप होता है, जे कैप होता है, और जेड जो होता है के कैप होता है। तो मेरा जो ए सदिश है, मात्रक सदिश क्या दे दिया है कि आई कैप के साथ जो कोण बना रहा है उसका मान दिया है π/3, जे कैप के साथ मतलब वाई एक्स के साथ जो कोण बना रहा है उसका मान दिया है π/4, और के कैप के साथ भी कुछ न कुछ कोण बना रहा है, इसका नाम, जिसका मान पूछ रहा है, इसको बोल दिया है थीटा। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे दिक् कोसाई, तो क्या पढ़ रहे थे कि सदिश जो आई एक्स अक्ष के साथ कोण बनाता था उसको अल्फा बोलते थे, वाई के साथ जो बताता था उसको बीटा, और जेड के साथ जो बनाता था उसको गामा, और वही कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को बोलते थे दिक् कोसाइन। यहाँ अल्फा कितना दे दिया है, देखिए तो एक्स के साथ कितना कोण बना रहा है π/3, बीटा कितना दे दिया है π/4, और गामा का मान पूछ रहा है कि के कैप के साथ कितना बनेगा, मतलब जेड के साथ कितना बनेगा, उसको थीटा दे दिया है, ये थीटा का मान निकालना है। तो देखिए तो अल्फा बीटा गामा तीनों में से कोई भी 2 कोण दे देगा, नहीं तो तीसरा निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं दिक् कोसाइन के संबंध से क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता था। इसको प्रूव भी किए थे हम लोग। ये होता है अल्फा बीटा गामा में संबंध, कोई भी 2 कोण दे देगा तो तीसरा इससे निकल जाएगा। रखिए तो मान अल्फा बीटा दे दिया, गामा पूछ रहा है,
कॉस स्क्वायर अल्फा का मान कितना रखेंगे π/3, कॉस स्क्वायर बीटा के मान π/4। तो कॉस स्क्वायर गामा के मान थीटा लिख दिया है, लेकिन थीटा भी निकालना है हम लोग को। ठीक है, कॉस π/3 का मतलब कितना, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, बटे 3 काटिए तो 60 डिग्री होता है। कॉस 60 का मान यहाँ रखेंगे, कॉस 60 का मान याद की ना तुम, 1/2 होता है। यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर भी हो जाएगा। ये π/4 का मतलब है 180/4 लिखेंगे तो 45 डिग्री। कॉस 45 के मान एक नहीं 1/√2, 1/√2। यहाँ स्क्वायर है, इसका भी कर दिए स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये स्क्वायर होगा तो 1 का 1 2 का 4, इसका ऊपर में 1 ही रह जाएगा। √2 का स्क्वायर कितना 2, हाँ रूट हट जाएगा। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमको थीटा निकालना ही न है, तो थीटा वाला को इधर रखेंगे, को उधर भेजेंगे, ये उन दोनों क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इधर भेजेंगे किसको 1/4 को, 1/4 को और 1/2 को भी, दोनों इधर आके माइनस में होगा कि नहीं, दोनों इधर प्लस में है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ले लीजिए, सेव कितना हो जाएगा 4, हो जाएगा 4 - 1 - 2 नहीं, इसका बटा में 1 है, 1 से भागा देंगे तो 4, 4 से गुना किए 4, 4 से भागा दिए तो 1 आया, 1 को 1 से गुना किए, 2 से भागा दिए तो 2 आया, 2 से गुना किए तो 2, 4 दोनों माइनस वाला जुट जाएगा, 3 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 में 1/4, और यहाँ से कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो √1/4, नहीं 2 हो जाएगा 1/2। और कॉस के मान कहाँ पर 1/2 होता है, 60 डिग्री पर, तो इसका भी हो जाएगा 60, मतलब π/3 हो जाएगा। यही होगा जेड के साथ कौन, इसमें कोई दिक्कत है। ए एक दे दिया था इकाई सदिश, उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो बोल दिया था कि आई कैप के साथ इतना कोण बना रहा है, जे कैप के साथ इतना बना रहा है, और के कैप के साथ थीटा बना रहा है। आई मतलब एक्स अक्ष, जे मतलब वाई अक्ष, और के मतलब जेड अक्ष। तो एक्स अक्ष के साथ दे दिया, वाई अक्ष के साथ दे दिया, जेड अक्ष के साथ पूछ रहा है। तो एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनता था उसको अल्फा नाम दे देते हैं, वाई के साथ जो बनता है उसको बीटा नाम दे देते हैं, और जेड के साथ जो बनता था उसको गामा नाम दे देते हैं। और इन तीनों में संबंध क्या था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। रख दिए अल्फा का मान भी और बीटा का मान भी, यही तो थीटा पूछ ही रहा था। कॉस π/3 का मान रख दिए, π/4 का मान रख दिए, यहाँ से हम लोग निकाल दिए थीटा कितना आ गया π/3। नोट करिए।